सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम ग्रीष्म ऋतुचर्या पर विचार कर रहे हैं। आज हम ग्रीष्म ऋतु चर्या में प्रातः रास के बाद मध्याह्न तक बीच में कुछ तरल पदार्थ लेते हैं। वो कौन से होने चाहिए, मध्याह्न भोजन कौन सा होना चाहिए, और मैंने गत व्याख्यान में जौ पर विशेष बल दिया था। तो जौ में ऐसी क्या विशेषताएं हैं उस पर भी विचार करते हैं। तो ये हमारा 8वां पाठ अब हम आरंभ करते हैं। देखिए, जो है, आप देखते होंगे, जो भी धार्मिक संस्कार रखते हैं, हम सब घरों में यज्ञ करते हैं, विभिन्न अवसरों पर करते हैं। तो वहाँ हवन की सामग्री में जौ का विधान है। जौ डाला जाता है, खांड डाली जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब यज्ञ करते हैं तो जौ डलना चाहिए, खांड डलनी चाहिए। और जब शीत ऋतु में यज्ञ करते हैं तो तिल डलने चाहिए और गुड़ डलना चाहिए, शक्कर डलनी चाहिए। तो जो कर्मकांड करते हैं वो, अब देखो ग्रीष्म ऋतु में, अब मैंने चना खाने के लिए भी कहा, गेहूं खाने के लिए भी कहा। गेहूं और चना हम हवन सामग्री में नहीं डालते। क्यों? कि भी परंपरा चली आई। उसके पीछे कारण है। जो क्या है? मेध्य है, पवित्र है, वो सात्विक है। गेहूं और चने में वो सात्विकता नहीं मानी गई, तो इसलिए उत्तम है। तो आध्यात्मिक जो इसका पक्ष है वो तो ये है कि मेध्य है, मेधा के लिए हितकारक। बुद्धि जो है इससे हमारी शुद्ध होती है, सन्मार्ग पर आगे बढ़ती है। तो कितना बड़ा गुण है जिसकी बुद्धि सन्मार्ग पे चली जाए। और क्या चाहिए? नहीं तो धन धान्य सब कुछ है, पद पैसा प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, और बुद्धि कुमार्गामी है तो जीवन नरक बन जाता है। तो जो खाने का सबसे बड़ा ये लाभ है। अब जो है, हमारे यहाँ ये याद है कि घर में सामान्यतया जो को लोग खाना पसंद नहीं करते, तो पिताजी बलपूर्वक प्रयास करते थे, बनवाओ। फिर कहते भाई मेरे को तो बना दो। तो क्या कहते, एक ही वाक्य निकलता है, कहते अरे देव भोजन है, देव भोजन। ऐसे लौकी है, देव भोजन है, तिल है, ये देव भोजन है। तो जो को वो देव भोजन कहा करते। अरे देव भोजन है, देवताओं का अन्न है। तो देवताओं का मतलब क्या है? मनुष्यों में जो दिव्य गुणों वाले हैं, देव कोटि के हैं, वो ये भोजन करते हैं। तो इसकी मात्रा अवश्य लें। जो की गेहूं भी खाएं, चना भी खाएं। चना कम खाएं, रुक्ष होता है, शीतल तो होता है लेकिन रुक्ष होता है, तो कम खाएं। तो और क्या है, अब आज के समय में लोगों में हृदय रोग बहुत ज़्यादा है। तो जो उत्तम है, ये मैंने पश्चिमी जो लेख हैं, पश्चिमी पद्धति के जो शोध हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, उनके लेख पढ़े। मैंने बताया 2 पत्रिकाएं महाविद्यालय में आती थी तो मैं उनको पढ़ता था। एक आती थी विज्ञान प्रगति और एक ड्रीम, उनमें लेख आते थे। तो वहाँ मैंने पढ़ा, तो एक वैज्ञानिक ने जो के ऊपर लेख लिखा हुआ था। तो केवल संस्कृत में ही शोध हुआ है ऐसा नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी संसार की हर चीज़ पर चिंतन कर रहा है और बहुत उत्तम चिंतन करते हैं। तो वहाँ से भी मैं बहुत बातें ग्रहण करता हूँ। तो वहाँ उस वैज्ञानिक लिखा था
कि जो हृदय रोगियों को खाना चाहिए। क्यों? कहते हैं जौ में 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, 2 प्रकार के रेशे होते हैं, सब में नहीं होते। सामान्यतः आपने देखा होगा ना, जिनको कोष्ठबद्धता कब्ज रहती है उनको लोग क्या कह देते हैं, चिकित्सक वैद्य आदि, भाई चोकर समेत आटा खाओ, चोकर समेत आटे की रोटी खाओ। कुछ लोग तो केवल चोकर की बना लेते हैं, खरीद के लाते हैं, बहुत कम होते हैं, वो हज़ारों में से 1-2 होते हैं। सामान्यतः चोकर को निकाल के पशुओं को डाल देते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले तो कहा करते हैं कि भाई ये पशु ही जो हैं सौभाग्यशाली हैं कि ये उत्तम उत्तम चीज़ें खाते हैं, और मनुष्य देखो भूसा खाता है, यानी चोकर को उत्तम मानते हैं। वो चोकर में बहुत पोषक तत्व होते हैं, लाभ है। तो वो वैज्ञानिक लिखते हैं कि चोकर में ना जौ में 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ना 2 प्रकार के रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, एक विलेय और एक अविलेय। जिस चोकर की सामान्य जनता में चर्चा की जाती है ये अविलेय है। विलेय का मतलब विलीन होने योग्य। जैसे दूध में पानी विलीन हो गया, पता ही नहीं चलता उसका। दूध में नमक खंड डालो विलीन हो जाता है। तो दूध क्या है? विलेय है, पानी है जी। नमक क्या है? विलेय है, जबकि उसका अस्तित्व तो रहता है, वो अपना काम करता है। मधुर मीठा क्या है? विलेय है। तो सामान्यतया जो चोकर आदि हैं, ये जो फाइबर है ये क्या है? आंतों के लिए है, अमाशय पक्वाशय के लिए है, जहाँ से ठोस पदार्थ जो है बाहर ऊपर से नीचे तक एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये तो मोटी सी बात होगी, लोग जानते हैं। जो विलेय फाइबर है, विलेय रेशा है, उसको अंग्रेजी में कोई शब्द कहा उन्होंने, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन हिंदी में उन्होंने कोष्ठक में लिखा विलेय। तो विलेय ये मुझे संस्कृत का होने के नाते तुरंत समझ में आ गया। विलेय का मतलब है विलीन होने योग्य, जो दूसरी चीज़ में। तो ये उन्होंने लिखा है कि जौ में जो विलेय फाइबर होता है, रेशा होता है, वो हमारे रक्त में चला जाता है। जो अविलेय है, मोटा फाइबर है, वो तो नहीं जाता। तो वो रस रक्त जितनी भी हमारी धातुएं हैं और उनमें जाता होगा, तो वहाँ रक्त की बात करते हैं। तो वो क्या करता है? रक्त में जा कर के, जहाँ से रक्त बह कर के जाएगा, सिराओं से, कंडराओं से, उनमें जो विकार आते हैं, जिसे आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो जम जाता है धमनियों में हैं, और जिससे रक्त का प्रवाह मंद हो जाता है या रुक जाता है, और उसके कारण हम जीवन यात्रा पूरी नहीं कर पाते। तो उस वैज्ञानिक ने लिखा कि जौ में विलेय रेशा है, विलेय फाइबर है। तो देखिए कितनी बड़ी देन है भारतीय संस्कृति की, कि इसको पूज्य कहा, इसको यज्ञ में कहा कि इसको बचा के रखो भाई, इसका ज़रूर सेवन करो। अब देखो किस रूप में सेवन करते हैं जौ का। अब मैं कहता हूँ कि मान लीजिए आपने ग्रीष्म ऋतु में 7 बजे प्रातःराश कर लिया, भोजन मिलेगा 1-1:30 बजे, कहीं 2 बजे भी, बीच में तो कुछ चाहिए ना, बहुत लंबा समय हो गया। तो क्या करें? तो सामान्य लोगों को मैं कहा करता हूँ भाई जौ का सत्तू पियो। गर्मी की ऋतु में जौ के विभिन्न उपयोग हैं। जौ की रोटी बनाइए, जौ का दलिया बनाइए, जौ की घाट बनाइए। वो भी नहीं कर सकते, परिवारजनों के अधीन है, महिलाओं के अधीन है, दादी के अधीन है, माँ के अधीन है, श्रीमती जी के अधीन है, उनकी रुचि नहीं है। या परिवार और लोग हैं तो आपकी इच्छा है, 5 लोग नहीं खाना चाहते तो वो चीज़ें नहीं बनेंगी। तो आप जौ तो खा सकते हैं। कैसे करें? आप जौ का सत्तू बाज़ार से ले आइए या खुद बना लीजिए। वो तो खुद कर सकते हैं, अपना बना के पास रख लीजिए और अपना खांड और नमक पास में रखिए। जब रोटी की जगह खाना हो तो उसमें हल्का सा नमक डालो, पानी से मिलाओ और यूँ करके खा लो। लेकिन उसके लिए इस पर वश होना चाहिए, स्वादु कम लगेगा। नमक से क्या होगा कि उसका पाचन हो जाएगा, वायु नहीं करेगा। जो है वो वायु कारक है, वायु करता है, तो वो नहीं होगा। थोड़ा और स्वादु बनाना है तो उसमें खांड डाल दीजिए और पानी मिला करके, और उसकी आप पिंडी बना करके और उसको खा लो भोजन के रूप में, नाश्ते के रूप में। पहले क्या करते थे लोग? यात्राओं पे जाते थे, व्यापार यात्राओं पे जाते थे, तो बाहर का भोजन थोड़ी करते थे वो
होटलों पे जा करके ये जा करके करते हैं तो कितने बीमार हो रहे हैं लोग, देखो आप। व्यवसायी लोग स्वास्थ्य का कम ध्यान देते हैं, अपने लाभ का ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो स्वास्थ्य और लाभ दोनों में तो बहुत अंतर है ना। लाभ के लिए निम्न स्तर की चीज़ रखी जाएगी, अधिकतम पैसा लिया जाएगा। स्वास्थ्य कैसे अधिकतम मिलेगा, न्यूनतम मिलेगा। तो जो यात्राओं पे जाते, कुछ जाते, अपना सूखा सत्तू रख लिया, यानी जौ का, भुने हुए जौ का आटा, उसको सत्तू कहते हैं, वो रख लेते थे। और एक पुड़िया में अपना जरा सा डिबिया में नमक रख लिया, या जहाँ जाएंगे वहाँ मिल जाता था, वो लिया और डाला और खा लिए, चल दिया आगे पानी पी लिया। आप ऐसा करें, मैं तो यात्रा पे जो लोग जाते हैं मगर भी ऐसे कर लिया करो। जो लोग घर में रहते हैं या गर्मी है जी कैसे शांत करें, तो वो उस सत्तू का पेय बना लें। इस ऋतु में हम पेय पीते हैं, सबसे उत्तम पेय जौ के सत्तू का है, उसके बाद चने के सत्तू का है, उसके बाद बेल का है, अलग अलग है, इनकी मैंने चर्चा की भी थी। तो वो सत्तू उस रूप में भी बना लीजिए और उसको आप पी लीजिए। उसमें हल्की सी खंड डालो, खूब पतला सा पानी करके पी लीजिए। दोपहर के भोजन तक आपका पेट उसको भोजन मिल गया। तो बीच में जो हम शीतल पेय पीते हैं, कोई भी पीते हैं, नींबू पीते हैं, बेल का शरबत पीते हैं, या बाज़ार का लोग पीते हैं जी, तो ये स्थिति कितनी बुरी स्थिति है। कल ही कोई परिचय के साथी थे, उनके परिवार में बोले जी ये हो गया रोग जो चल रहा है कोरोना आदि आजकल। तो मैंने तो बोले जी बुखार तो 2-3 दिन से नहीं है। मैंने भाई क्या स्थिति है बोले जी आज तो तबीयत खराब होगी। और क्या हो गया, उल्टी आ रखी है, डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा। बाद में बात निकलते निकलते किसी और ने बताया, मुझसे तो चर्चा नहीं करते लोग, कहते हैं जी, कहते हैं मुँह सूखा जा रहा था, उन्होंने कहा तो उन्होंने फ्रिज में रखी हुई थी कोल्ड ड्रिंक दे दी। बताओ, अरे कोल्ड ड्रिंक क्या चीज़ है, मैं उसके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। कैसे बनते हैं, कब के रखे हुए हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, आप सोचो। और रोगी को वो दे दी, उससे उसको तुरंत वमन हो गया और हॉस्पिटल जाना पड़ गया। पूरे दिन हॉस्पिटल में ड्रिप लगती रही। रात्रि को मैंने सवेरे कहा, तो मैंने कहा भाई और कुछ नहीं है, शरीर में पोषक तत्वों का अभाव है, जलीय अंश का अभाव है। इनको आप, मैंने बताया था भाई मुनक्का है, अंजीर है, इनको भिगो करके इनका शरबत बना के दे दिया करो, शरीर पुष्ट हो जाएगा। तरल और सुपाच्य चीज़ें दो, उसकी बजाय ऐसा कर लेते हैं लोग। अब क्या किया जाए बताओ। तो बंधुओं, ये बाजार के शीतल पेय हानिकारक हैं। कितने हजारों रुपए का खर्च हो गया, उस रोगी को कष्ट हो गया, परिवारजनों को, संबंधी सब पूछेंगे कोरोना है जी, क्या हाल है, रात कैसी गुजरी, सबको बताना पड़ेगा। असत्य तो नहीं बताया जाता। उन सब के दिन भर कितने फ़ोन आए होंगे, परिवारजन, बच्चों की क्या हालत हुई होगी, केवल जरा सी अज्ञानता से। तो ये ध्यान देना है कि डिब्बा बंद चीज़ें अच्छी नहीं होती। खा रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन उसके दुष्परिणाम बहुत। तो हमारी जो परंपरा है उसमें, मैं नहीं कहता सब कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छी बातें ज़्यादा। शुद्ध बुद्धि वाले लोगों ने विधान किया, व्यवसाय बुद्धि नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ स्वामी दयानंद शब्द प्रयोग करते हैं, क्षुद्र आशय। तो हमारे पूर्वज, आचार्य, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, ये क्षुद्र आशय नहीं थे। हुए बहुत, कुछ लोग हुए भी, उनकी बात मत मानो। लेकिन जिनका सदाशय, सत माने उत्तम आशय है, उनकी बात मानो। तो वो कहते हैं भाई जौ को शरबत के रूप में भी उपयोग कर लो, शीतल पेय के रूप में उपयोग कर लो। ऐसे आप कर लीजिए। यात्रा पे हैं तो आपको बताया ऐसे कर लीजिए। घर में हैं भाई, घर वाले नहीं, आपने जो खाना है अपने बना के रख लो। मुझे याद है घर में पिताजी क्या करते थे, भुनवा के रख लेते थे आटा, और भोजन किया उसमें से 2 चम्मच डाली और अपने दाल सब्जी मिला लेते थे कि भाई इन परिवार वालों को क्यों तंग करें बार बार, कि ये तो अपने ही चलाते हैं, अपना ही यूँ करते हैं, ऐसा न लगे तो अपना भुनवा के एक बार रखवा लिया। और भोजन जब करते हम कहते अरे भाई वो मेरा डब्बा देना, अपना लिया मिला के खा लिया। तो बहुत तरीके हैं मार्ग निकालने के, तो दूसरों को भी तंगी न हो और अपनी
जो है शरीर की रक्षा भी हो गई। तो हृदय रोगियों के लिए मैं बता रहा था, हृदय रोगियों के लिए जो खाना बहुत अच्छा है, प्राचीन आचार्यों ने तो लिखा है, उसको लिखा हृदय, क्या शब्द प्रयोग किया है? हृदय, हृदयाय हितम, हृदय के लिए जो हितकारी है उसको हृदय कहते हैं। तो हृदय कह दिया, इतना ही बहुत है। हमारे आचार्य ने कहा अरे बड़ों का कहना मानते हैं, अच्छा जी बस, क्यों, इसका क्या लाभ होगा, ये प्रश्न का कोई स्थान नहीं है, मानना ही है। माता पिता को प्रणाम करते हैं, उठ के बड़ों को प्रणाम करते हैं, ठीक है जी, क्या फायदा है? नहीं, जिसने ये पूछ लिया वो बेचारा है, वो दया का पात्र है। ये शब्द उसके मन में आया क्यों? इसका मतलब वो तर्क करता है। तर्कः अप्रतिष्ठा, तर्क की संसार में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, श्रद्धा ही सब कुछ। तो माननी, बड़ों ने सोचना है, आचार्य ने सोचना है, माता पिता ने सोचना है, वो सोचेंगे, वो अच्छा ही सोचेंगे हमारे लिए, ये मान के चलो, उनसे कभी तर्क नहीं करना। तो आचार्य ने लिख दिया हृदय, तो हृदय है। अब ये आधुनिक विज्ञान ने पुष्ट भी कर दिया, उस वैज्ञानिक को मैंने पढ़ा। तो इतनी उत्तम चीज़ है, तो भोजन में उसको आप शामिल कर लें। चना जो है, मैंने कहा कि चना रात्रि को चने का उपयोग, प्रातः और मध्याह्न भोजन में जौ और चने की जो है अधिकता होनी चाहिए। क्यों कि रात्रि को लेंगे जो एसी में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, जिनको वायु के दर्द हैं, तो जौ शीतल होता है, चना शीतल होता है, तो उनको इस चीज़ में कष्ट हो सकता है। तो फिर भोजन करेंगे तो जौ और चना दोनों रूक्ष होते हैं और शीतल तो होते हैं, लेकिन रूक्ष होंगे तो मुख में क्या होगा? तरलता नहीं बनेगी। तो प्रातः और दोपहर आप उसमें लस्सी का उपयोग करते हैं भोजन में, सामान्यतः हम सब करते हैं, उत्तर भारत के लोग तो उससे आपको ये खाने में आसानी रहेगी। रात्रि को हो तो जो चने की रोटी खानी हो तो आप दूध का सेवन कर लें और मीठा ज़रूर ले लें। क्यों? जो मीठा है, मधुर रस है, वो क्या करता है? वो रुक्षता को कम करता है, कफ बनाता है। तो ये कर लें, लेकिन प्राय प्रयास करें कि प्रातः और मध्याह्न में ही। तो चना क्या है? शीतलता देता है, यानी उष्णता को शांत करेगा। रक्त शोधक है, रक्त को शुद्ध करता। आपने देखा होगा बाहर त्वचा को भी शुद्ध करता। उपटन बनाते हैं ना, तो चना डालते हैं उसमें, जौ डालते हैं। विवाह शादी में जो जिनके विवाह होना है, वरारोहा हैं जी, तो वो जो हैं उनको उपटन लगाते हैं, जौ चना जरूर डलता है उसमें। क्यों? शुद्धि करता है। तो बाह्य शुद्धि भी करता है, खाएंगे तो आंतरिक शुद्धि भी करेगा। तो इसलिए पित्त के विकार न हो, शीतल भी है, रक्तशोधक भी है। तो ऐसे लोग अपने बेसन न लें, बेसन में चने का छिलका नहीं होता, तो पूरा चना ही जो है उसका उपयोग करें आटे के रूप में। अब जो चना है और मूंग है, इसका उपयोग आप प्रातराश में कर सकते हैं। कैसे? अब आप इसको भिगोएं प्रातःकाल, पूरे दिन भीगने दें, रात्रि को मोटे कपड़े में उसको बांध करके रख दें और सवेरे तक वो अंकुरित हो जाएंगे। तो आप जिनकी प्रकृति बुद्धि के कार्यों की है, पाचन शक्ति मंद है, शारीरिक श्रम नहीं करते, वो तो मूंग भिगो करके अंकुरित हो जाएं, यानी सजीव हो गए वो। पहले तो क्या थे? सुप्त अवस्था में थे। और जो भून के खाते हैं वो खाते हैं, मैं कहता हूँ मृत अवस्था का खाते हैं। तो आप ऐसा करेंगे और उस मूंग को खा करके और ऊपर से ठंडा ठंडा मीठा दूध पी लें। देखिए आपका शरीर कितना बढ़िया होगा, पुष्ट हो जाएगा। जो शारीरिक श्रम करते हैं वो चना खा लें और खांड मिला करके और दूध पी लें, या दूध नहीं लेना है तो मूंग और चने में हल्की सी खांड मिला लें अंकुरित में और आप खाएं उसको। वायु नहीं करेगी, क्योंकि इनके पचने में देर लगती है और चना वायु कारक है।
और जो भी हल्के जो भी दालें हैं, द्विदल हैं, दाल का मतलब द्विदल मूंग, वो भी वायु करता है, वो कम करता है, सुपाच्य है। तो जो शारीरिक श्रम करते हैं, युवा हैं, वो लोग चना भी ले सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन न लें, बीच बीच में बदलते रहें इसको, ऐसा आप करें। और दूध ले लें उबाल करके, ठंडा किया हुआ, तो लाभ होगा। या जो दूध नहीं लेना चाहते या दूध की व्यवस्था नहीं है, वो क्या करें, वो खरीद लें, अंगूर की जो होती किशमिश खरीद लें और उनको आप भिगो दीजिए रात्रि को अलग, और वो फूल जाएंगी और वो मिला करके और वो खा लें। उसमें मधुर रस भी है। और अंगूर तो द्राक्षा फलों में सबसे उत्तम माना जाता है, तो उसके सारे लाभ आपको मिलेंगे और आपके शरीर की पुष्टि हो जाएगी। पूरा नाश्ता हो गया आपका बढ़िया। तो इस रूप में भी आप कर सकते हैं। जो लोग इनको भून करके खाते हैं, नमक मिर्च जीरा वगैरह, वो खा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, जीरा गर्म होता है, नमक जो है वो गर्म होता है, पित्त पैदा करेगा। स्वाद तो लग गया, पच भी जल्दी जाएंगे। वो जो आपने अंकुरित किए, उनकी अपेक्षा ये अंकुरित को जब आप ऐसा आग का ताप दे देंगे, हल्का घी डाल देंगे, तेल तो बिल्कुल भी न डालें इस ऋतु में, जो उसको भून के खाते हैं, क्यों, तेल बहुत गर्म होता है, गर्मी करेंगे। तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बचें। वो जो मैंने तरीका बताया वो ज़्यादा अच्छा है, तो किशमिश वाला ज़्यादा अच्छा है। अब जो हम मध्याह्न भोजन करते हैं, भोजन में आपको बताया था ये चीज़ें, जो चना हो, गेहूँ भी मिला लीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। तक्र, लस्सी जरूर लेनी चाहिए मध्याह्न भोजन में। भोजनांते पिबेत तक्रम लिखा। एक तो तृप्ति भी देगी और भोजन को बहुत बढ़िया पचाती है। कौन, यानी ये समझ लीजिए कि हमारी जो जिह्वा है, उससे जो पाचक रस, जिसे आप सलाइवा कहते हैं, जो हमारे आमाशय में पाचक रस हैं, और अलग 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 पाचक रस निकलते हैं शरीर से, आखिर तक निकलते रहते हैं, और वो अगली अवस्था में खाद्यों को अगली से अगली अवस्था में पहुंचाते रहते हैं। तो ये जो तक्र है, लस्सी है, ये समझिए कि हमारे शरीर का एक पाचक रस, ये मान लीजिए, ये इतनी उत्तम है। इसलिए कहा भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि भोजन के बाद हमें क्या मन करता है कि हमारा भोजन सुपाच्य हो, बहुत समय से पच जाए, बहुत उत्तम रीति से इसका विपाक हो और उत्तम रस बन जाए, तो उसके लिए उत्तम है। तो उसका आप सेवन दोपहर अवश्य करेंगे। अब जो रात्रि है, रात्रि के समय मैंने बताया था कि वायु कारक चीज़ें न लें, जो चना आदि न लें, दलिया बना के ले लें, उसमें घी मीठा डाल लीजिए, या गर्म दूध के साथ दलिया जो है वो ले लीजिए। दलिया कभी भी दूध डाल करके मत बनाइए। दूध डाल करके दलिया बनाएंगे, वो क्या हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाएगा। उसके साथ रासायनिक क्रिया ऐसी होगी कि दलिया का, चाहे जौ का दलिया है चाहे गेहूं का दलिया है, उस सब के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा। और जो दलिया में दूध भी डाल दिया और मीठा भी डाल दिया, उनका तो दलिया और गरिष्ठ हो जाएगा। क्यों कि वो जो मीठा था, खांड डाली चाहे चीनी डाली, चीनी का तो सेवन नहीं करना है, खांड डाली, वो उनमें प्रवेश कर जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसी गलती करते हैं माताएं कि उनको घी में भून लेते हैं दलिये को, अब वो घी भी उसमें प्रवेश करा दिया, और भूनने से दलिये में जो शक्ति थी, पोषक तत्व थे, वो भी नष्ट हो गए। तो सीधा दलिया पानी में डालें, मीठी आग में डालें, बनने दीजिए, और एक बार उबाल करके उसको बंद करके रख दें, बस आधा घंटा। उसके बाद देखो आपको 2, 3, 5 मिनट में दलिया बन जाएगा। क्यों कि उसके अंदर जो अग्नि थी वही उसको पका लेगी, सारा फूल जाएगा। आखिर में मिला लीजिए, उसको निकाल करके उसमें मीठा डालें तो जिह्वा को मधुर लगेगा, और वो अंदर प्रवेश नहीं किया तो शरीर को पचाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो शरीर क्या करेगा, आपको पता है कि गेहूं तो मुख में ही पचने लग जाता है। तो अलग अलग चीज़ों को पचाने के लिए अलग अलग पाचक रस हैं।
पहले वो क्या करेंगे, शरीर उनको घी को अलग करेगा, उससे मीठे को अलग करेगा उसके, फिर वो पचेगा। क्यों ऐसा करना है, उनको अलग ही रहने दीजिए, जीभ को स्वाद आ जाएगा। या नमकीन दलिया बना दीजिए तो दूध मत डालिए और उसमें हल्का सा जो है घी आदि जो स्वाद करके या वैसे खा लीजिएगा। रात्रि को सुपाच्य भोजन, ग्रीष्म ऋतु में जठराग्नि मंद होती है तो प्रयास करें कि खिचड़ी दलिया आदि ये लें। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो श्रम नहीं करते, श्रम करते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार वैसा भोजन ले लें। अब रात्रि को जो भोजन है वो सोने से 2 घंटा पहले हर ऋतु का नियम है, लेकिन सोते समय दूध का सेवन अवश्य करें। रात्रि का जो भोजन है उसमें आप क्या करेंगे, दूध सोते समय अवश्य लें। यदि दलिया में नहीं लिया है तो कोई भी भोजन किया आपने, क्यों कि देखो दूध के लिए क्या लिखा है, विदाही अन्नपानानि दिवा भुंगते ही यन्नर तस्मा तत्प्रशांत्यर्थम निशि दुग्धम सदा पिबेत। दिन में मनुष्य विदाही अन्नपान खाता है। विदाही का मतलब जो दाह पैदा करते हैं, मिर्च मसाले हैं, कोई भी, चाहे जीरा है, नमक है, कितने प्रकार की चीज़ें हैं जो दाह पैदा करती हैं, जो रूक्ष हैं, जो गर्म हैं, जो तली हैं, भुनी हैं, कितने प्रकार की बातें हैं। तो विदाही जो दाह पैदा करती हैं वो करता है मनुष्य। उसकी शांति के लिए निशि दुग्धम सदा पिबेत, रात्रि को मनुष्य को सदा दूध पीना चाहिए, ऐसा लिखा। जैसे कहा ना भोजनांते पिबेत तक्रम, ऐसे लिखा है दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में, अर्थात दिन समाप्त हो गया, रात्रि आरंभ हुई है तो दूध पीना चाहिए, ऐसा लिखा। तो इसलिए लिखा है कि दिन भर हम विदाई अन्नपान करते हैं। इसके साथ एक बात और जोड़ें, हर व्यक्ति कमाता है, परिश्रम करता है, तभी तो खाता है ना, और बिना कमाए खाना भी नहीं चाहिए, उसका लाभ नहीं होता। तो जिनके पास पैतृक संपत्ति है, बहुत कुछ है, तो भी उनको कमाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो वो व्यक्ति, जब हम शारीरिक श्रम करते हैं, धूप में जाते हैं, परिश्रम करते हैं, व्यायाम होता है, तो भी उससे शरीर में क्या होती है, ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है, पित्त बढ़ता है और शरीर में थकान, क्षीणता आती है। उसकी शांति के लिए भी हमें दूध पीना चाहिए। दिन भर जो थकान हुई, दूध पिएंगे तो रात्रि को थकान यानी मरहम पट्टी हो गई। दूध मरहम पट्टी करता है शरीर की, ये करता है और दाह को शांत करता है। तो रात्रि को दूध पीना चाहिए। और जो गृहस्थ जन हैं, नव गृहस्थ हैं, संतान के लिए शरीर की धातुएं खर्च होती हैं स्त्री पुरुषों की, तो लिखा है सद्यः शुक्रकरम। दूध के लिए क्या लिखा है, सद्यः शुक्रकरम। तो जिनकी धातु खर्च हुई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके शुक्र को अर्थात 7वीं धातु को ये बढ़ाता है। सद्य लिखा तत्काल, और बहुत सी घी भी करेगा, बादाम भी करता है, जितनी भी कफ बढ़ाने वाली चीज़ें, उड़द की दाल है और चीज़ें हैं, ये सब शुक्र की वृद्धि करती हैं, उनको वृश्य कहते हैं। लेकिन ऐसी और कोई चीज़ नहीं है जो जहाँ ये लिखा हो सद्यः शुक्रकरम, ऐसा भाव प्रकाश लिखते हैं कि तत्काल हमारे जो शुक्र, जो 7वीं धातु, उसकी वृद्धि करती है। तो हमें रात्रि को दूध अवश्य लेना चाहिए। अब मैंने बात कही भी थी, दोबारा दोहरा देता हूँ इस व्याख्यान के अंत में, कि हम दिन भर जो भोजन करते हैं, पेय के रूप में कोई चीज़ लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, यहाँ तक कि सुनना, यहाँ तक कि आँख से देखना, त्वचा से स्पर्श लेना, सब में माधुर्य होना चाहिए, मधुर रस की प्रधानता होनी चाहिए। आप आँखों से क्या देखें, वो मंत्र है ना, है जी, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम, है। तो सारा लिखा है कि भूयाशम मधुसंदृश, यानी मैं सुनूं भी, देखूं भी, मेरे आसपास आवागमन सब मधुर होना चाहिए। तो मधुर रस क्या करता है, कफ की वृद्धि करता है, अर्थात धातुओं को, शरीरों को पुष्ट करता है, सारी इंद्रियों को। तो इस ऋतु में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्षीणता। शरीर के आप्य भाग को, सार को सूर्य खींच लेता है, उसके सूर्य का ताप ये गर्मी करती है। तो इसलिए हम दिन भर में सबसे अधिक
मधुर रस का प्रयोग करें। मधुर रस का मतलब केवल जिह्वा से नहीं, नासिका से। मधुर का मतलब अनुकूल, कान से मधुर सुने, आँख से ऐसा देखें जो हमें मीठा लगे, अच्छा लगे, त्वचा से, पांचों ज्ञानेंद्रियां से ऐसा करें। लेकिन केवल मधुर नहीं, आचार्य लिखते हैं हमारे दिन भर का जो भोजन है, 6 रस हैं, 6 के 6 रस उसमें होने चाहिए, लेकिन वो न्यून होने चाहिए, ऋतु के अनुसार होने चाहिए। तो मान्य सज्जनों, जो है अब हम इस 8वें व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में दाल, सब्जी और फल ये कैसे होने चाहिए, हमारे कौन कौन से किस रूप में इनका हम सेवन करें, इस पर विचार करेंगे। तो 8वां जो व्याख्यान है वो यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।